आपसे जो न्यू है वो एक बार बताएं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर। ओके, राकेश कुमार जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सो गाइज सी, और आप में से जो नए हैं तो हो सकता है आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो टोकन के बारे में या फिर ब्लॉकचेन के बारे में, आपको इंफॉर्मेशन ना हो, तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का, क्योंकि जब तक इसको गहराई से नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी। किसी भी स्टोरी का अगर इंटरवल के बाद का सीन दिखाया जाए और फिर एंड पे ले जाया जाए तो हम सबको पता है कि उस स्टोरी में इतना मजा नहीं आएगा, वो समझ में ही नहीं आएगी, और साइड वाले सीट वाले से पूछना पड़ेगा यार शुरुआत में क्या हुआ था, ये इसको क्यों मार रहा है, वो उसको कैसे क्यों बोल रहा है। तो वो जो चीजें है ना वो ब्रीफ होने पे ही आती है। तो वेलकम टू अर्थ क्लासिक एंड सेवन मून। सेवन मून जो खुद की ब्लॉकचेन है अर्थ क्लासिक की। अर्थ क्लासिक पहले आया था मार्केट में, मींस बैक 20 पे आया था 2022 में, सितंबर के बाद अक्टूबर में ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था, और एक बहुत अच्छी खासी जर्नी, ऑलमोस्ट 10 महीने की जर्नी बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड की है मार्केट में, और बहुत ही जो भी लोग कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ। तो दोस्तों सबसे अहम बात है कि आज मार्केट में जब आप जाते हैं कहीं पर भी, जब आप रैंडमली प्लान देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो कुछ ऐसे गलत एक्सपीरियंस हो चुके हैं लोगों के, जिसमें लोगों का ना ट्रस्ट ऑलमोस्ट डेड पॉइंट पे चला गया कि यार जितनी भी कंपनी आती है ना ऑलमोस्ट प्राइस को डेड कर देती हैं, ब्लॉक में जाके चीजें ऐसी ऑकवर्ड हो जाती हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि ब्लॉकचेन आएगी, हमारी एक्सचेंज आएगी, हमारी वॉलेट आएगा, हमारा ब्ला ब्ला। क्योंकि जब तक आपको वो सपने नहीं दिखाए जाएंगे तब तक कोई बंदा एसोसिएट होगा ही नहीं, और बाद में वो सपने ही रहते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता। बट यहाँ पर वो सपने साकार ऑलमोस्ट हो चुके हैं और होने बाकी हैं। वो किस लेवल पे होंगे, क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन या बिटकॉइन, मीन टू से दैट कि टोकन या ब्लॉकचेन कॉइन की बात की जाए तो वो क्यों शुरू हुई, क्रिप्टो करेंसी हमारे बीच में क्यों आई, उसके पीछे क्या रीजन था, कोई फ्रॉड स्कीम तो नहीं थी जो हमारे बीच में डाल दी गई अननेसेसरी। अगर इन बातों को जांचना है, देखना है कि आज 21st सेंचुरी में क्या इस चीज की हमें सच में जरूरत थी या ऐसे ही अननेसेसरी किसी ने हमारे बीच में डाल दी है जिस फ्रॉड करने के लिए, तो उस चीज के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे मेन बात क्या है गाइस, हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए। तो सबसे पहले बात क्या है कि क्रिप्टो प्लस करेंसी जुड़ा हुआ नाम है, क्रिप्टो इन द सेंस छुपा हुआ, करेंसी मुद्रा। तो मुद्रा की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, विल ऑल नोज अबाउट इट वेरी वेल। मुद्रा की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अब मुद्रा इन द सेंस करेंसी, हमारे देश की करेंसी जैसे रुपया है, डॉलर अलग अलग देशों का अलग अलग करेंसी है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंडियन करेंसी की, या हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ करेंसीज की, कि वो कैसे शुरुआत हुई उन चीजों की और आज कहां तक वो अपग्रेडेशन में चली गई। क्योंकि देखिए अगर हम पास्ट में जाएं, एकदम कंप्लीटली पास्ट में जाके देखें, तो सबसे पहले क्या था, एक बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या था, चीजों का आदान प्रदान। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो हम क्या थे, आदि मानव थे, आदि मानव से मनुष्य में परिवर्तित हुए। जब मनुष्य में परिवर्तित हुए तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। अब जैसे लकड़ी, आग जलाना वगैरह, ये सारी चीजें नहीं पता थी हमें, पहिए का आविष्कार, बहुत सारे इन्वेंशन बाद में ही हुए हैं। तो सबसे पहले जो एक मेन अहम बात थी वो ये थी कि चीजों का, वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे करें। तो वहां पर क्या करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। आपके घर चावल है, मेरे घर गेहूं है, मैंने आपको चावल दे दिए, आपसे मैंने आपको गेहूं दे दिया, आपसे चावल ले लिए, समथिंग लाइक दिस। आपके घर एप्पल है, मेरे घर बनाना है, मैंने आपको बनाना दे दिया, आपसे एप्पल ले लिया, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से आपस में क्या करते थे, ट्रांजेक्शन करते थे, व्यापार करते थे, जरूरत की जो चीजें होती थी उनका आदान प्रदान करके ही काम चलाया जाता था। लेकिन अब बहुत अच्छा था ये भी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज ले ली जाए, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मजबूरी थी ऐसी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आपके घर चावल है, मेरे घर गेहूं है, मुझे चावल खाने हैं लेकिन आपको गेहूं नहीं खाने। व्हाट इट मींस, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि हम दोनों का कम्युनिकेशन नहीं बना, तो दिक्कत आने लग गई। एज आई टोल्ड यू दैट आपके घर एप्पल है, मेरे घर बनानास है, आपको बनाना नहीं खाने, मुझे एप्पल खानी है, तो मेरा आपका कम्युनिकेशन नहीं बना, तो यहां पर जरूरत पड़ी करेंसी की। तो कुछ समझदार लोगों ने डिसीजन लिया या सोचा कि क्यों ना एक गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो खराब नहीं होती। तो गोल्ड को कंसिडर किया गया एज ए वैल्यू रख दी गई कि एक असरफी में 10 किलो चावल आ जाएंगे, सॉरी
एक असरफी में 10 किलो चावल आ जाएंगे और एक असरफी में 10 किलो एप्पल आ जाएंगी, एक असरफी में 10 किलो गेहूं आ जाएंगे। तो इस तरीके से लेन देन आपस में करने लगे। अब एक असरफी दी, 10 किलो चावल ले लिए, एक असरफी दी, 10 किलो गेहूं ले लिए। अब परेशानी खत्म हो गई इस चीज की कि मुझे आपको क्या देना है, आपसे क्या लेना है, आपकी भी विडंबना खत्म, मेरी भी विडंबना खत्म। तो यहां पर सरल होगी चीजें। अब आगे जाके असरफियां भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन गोल्ड का वजन, पहिए का आविष्कार भी काफी लेट हुआ, तो यातायात के संसाधन में नहीं थे, तो वहां पर चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो वहां पर किस चीज को लेके आया गया, वहां पर लेके आया गया सिक्कों को, कि अगर मान लो मुझे 1 किलो एप्पल लेनी है तो असरफी को काट के तो नहीं दूंगा मैं। अगर मुझे 1 किलो एप्पल लेनी है तो भी सेम प्रोसीजर है, काट के तो नहीं दूंगा। तो क्या हुआ, वहां पे सिक्कों का चलन आ गया, कॉइन्स का चलन आ गया, लाइक आपका सोने के, तांबे के, चांदी के, इवन लोहे के, चमड़े के सिक्के, कोडी, ढेला, ये सारी चीजें आ गई। मुझे एक एप्पल खाने में एक कोडी दूंगा, एक एप्पल ले लूंगा, फिनिश दिस आउट। अब मुझे 1 किलो भी नहीं लेनी, तो छोटी करेंसी की जरूरत पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सभी देश गुलामी थे, आपको सबको पता ही, हमने सबने हिस्ट्री पढ़ी है। जब देश आजाद हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन बने, अलग अलग देशों ने अपनी अपनी मुद्राएं बनाई। वर्ल्ड बैंक आया, वर्ल्ड बैंक ने फाइनल किया कि आप अपने देश में कुछ भी चला सकते हैं, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है, इट मीन्स के आपको उसके अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। तो वहां पर एक फाइनल एक चीज हुई कि एक पर्टिकुलर कोई भी देश है, उसकी करेंसी हो, और उस करेंसी का डिटेल क्या हो कि जिस देश के पास जितना गोल्ड है वो उतनी ही करेंसी छाप सकता है, उससे ज्यादा करेंसी नहीं छाप सकता। तो क्या हुआ, सब देशों ने अपने अपने गोल्ड का कैलकुलेट वजन किया, वो जो भी है उसका R&D की, और उसके बाद करेंसी छापने शुरू कर दी। तो हमारे देश में या किसी भी देश की बात करें, वॉइस नहीं आ रही मेरी गाइज, अभी आ रही है क्या? कोई एक श्रीमान जी मैसेज करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू। सो गाइज, अब क्या हुआ, करेंसी चेंज हो गई, मीन टू से दैट वर्ल्ड बैंक आ गया। वर्ल्ड बैंक ने फाइनल किया कि ठीक है, जिस देश के पास जितना गोल्ड है वो उतनी ही करेंसी छाप सकता है। तो करेंसी उतनी छप गई, और छपने के बाद हम जो देख पा रहे हैं सारी चीजें, अचानक से हमारे बीच में 2016 में एक चीज और आ गई, जिसको क्या बोलते हैं हम, यूपीआई पेमेंट्स, मतलब डिजिटल पेमेंट। तो वहां पर कंप्लीटली मोड ही चेंज हो गया। नोटबंदी के बाद हमें पता चल गया कि डिजिटल पेमेंट से भी लेन देन हो सकते हैं। अब देखिए कि हम कहां बार्टर सिस्टम से चले थे और अब कहां पर डिजिटल पेमेंट में आ गए हैं। एक न्यूमेरिकल डिजिट तो होते हैं हमारे व्हाट्सएप, व्हाट इट मीन, अब तो व्हाट्सएप से भी पेमेंट होने लग गई है। आपका यूपीआई, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि यूपीआई पेमेंट हम करने लग गए हैं। तो हर जगह पे यूपीआई पेमेंट होने लग गई है आजकल। कुछ स्टेशन के ऊपर तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, भिखारियों में भी, वहां पर भी वो बारकोड लगा के रखने लग गए हैं कि भाई खुले पैसे नहीं है तो स्कैन करके भेज दो पैसे, है ना, हम सेटिस्फाइड विद दैट। और शादी के कार्डों में भी आ गए हैं बारकोड, नहीं आ पा रहे भाई साहब, कन्यादान भेजना आपने तो आप स्कैन करके भेज दो। तो ये चीजें हमारे चलन में आई चुकी हैं, हम सबको पता है ये। तो मुद्राओं ने कितने रूप बदले। लेकिन अब बात आती है कि अब चलो यार डिजिटल करेंसी भी आ गई, तो बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी, मैं तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। बार बार बिटकॉइन इसलिए मुंह से निकलता है क्योंकि एक मदर करेंसी है बिटकॉइन, तो उसी के बेस पे ही बाकी की करेंसीज बनी है, इससे उससे भी और स्टैंडर्ड एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे बनी है। तो अब बात आती है बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की, कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत क्यों हुई, जब डिजिटलाइजेशन हो ही चुका है, यूपीआई पेमेंट का आ चुका है मैटर हमारे बीच में, तो हमें क्यों जरूरत पड़ी। इसके पीछे भी एक अल्टीमेट चीज है, एक बात है, एक स्टोरी है जो रियल है। वो क्या है, देखिए, जो लोग 2008 में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे, या मार्केट में थे, जो लोग जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, उन लोगों के बारे में, उन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस होगी इस चीज के बारे में कि 2008 में सेंसेक्स 22,000 पॉइंट पे था, 22,000 पॉइंट पे था, और 2009 में एक रिसेशन आया, उस रिसेशन में सेंसेक्स डंप होके 6,000 के अप्रोक्सीमेटली चला गया था। वो 6,000 जाने का रीजन क्या था, और बड़े से बड़ी कंपनी, सत्यम कंप्यूटर का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1,500 रुपए का शेयर था उसका, और जब डेड पॉइंट आया तो विद इन अ मंथ में ही वो 1,500 रुपए से 7 रुपए पे चला गया। वो 7 रुपए पे भी तब गया, रुका मतलब जब गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, कुछ बैंकों ने भी उसको फंड वगैरह दे दिया, तब जाके वो पॉसिबिलिटीज हो पाई थी। सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि ये जो डंप आया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, उस टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक की भी बैंड ऑलमोस्ट बच चुकी थी,
और अमिताभ बच्चन जी आए थे, उन्होंने हाथ वगैरह जोड़े कि भाई ठीक है, आपका पैसा सेफ है, पैसा मत निकालिए, नहीं तो लोग अपने अकाउंटों को भी क्लोज कराने लग गए थे। कॉस्ट कटिंग के नाम पे दुनिया भर के लोग बाहर निकालते गए क्योंकि इनकम ही नहीं थी, ऑलमोस्ट सारी चीजें डंप हो चुकी थी। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? लेहमन ब्रदर बैंक। लेहमन ब्रदर बैंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक, अमेरिका का बैंक था। उस बैंक के दिवालिया घोषित होने की वजह से ये सुनामी आ गई, जो रिसेशन की सुनामी आई। और इस रिसेशन की सुनामी में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड की, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, घरों से बेघर हो गए, सड़कों पे आ गए, देश के देश ऑलमोस्ट डेड पॉइंट पे चले गए थे, बर्बाद हो गए थे। अब यूं समझिए कि एक सिंगल बैंक में बहुत बड़ा योगदान था कि उस बैंक की वजह से ये सारा शापा हुआ। बट द थिंग इज दिस कि वो बैंक की वजह से शापा क्यों हुआ? और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस श्रीमान जी ने बिटकॉइन की स्थापना करी, इट कुड बी पॉसिबिलिटी, उसके दिमाग में ये आइडिया या आया होगा कि जो 2008 के बाद 2009 में जो रिसेशन आया, 2009 के रिसेशन के पीछे लेमन ब्रदर बैंक का होना, और लेमन ब्रदर बैंक इतने बड़े बैंक का दिवालिया घोषित होने का मतलब क्या था कि जो डिसीजन मेकर थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जो पॉलिसीज बनाते थे, वो लोगों ने जो भी पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी सही तरीके से वर्क नहीं हुई। मीन टू से, तो उसमें हुआ क्या था? फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, तो पॉलिसीज किसने बनाई होगी? 5 या 10 लोग बनाते हैं ना, कोई लाख या 2 लाख या 10,000 लोग तो नहीं होंगे जो पॉलिसी बनाते होंगे। जो डिसीजन मेकर होंगे वो नंबर ऑफ पीपल लिमिटेड ही होंगे। तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ 5 या 10 लोगों के गलत डिसीजन की वजह से ये सारा हुआ, नुकसान जो हुआ लोगों का। अब उनका क्या, कैसे था वो नुकसान? क्या था कि आपने मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाई नहीं गई, आपकी प्रॉपर्टी थी 50 लाख रुपए की, आपको दे दिया गया 1 करोड़ का लोन। अब अगर हमें पता हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, बट अगर कोई भी है उसमें, तो अगर पता हो कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है और उसके ऊपर मुझे लोन मिल गया 1 करोड़ रुपए का, तो आई डोंट थिंक सो दैट कि मुझे, अगर कोई भी मेरे साथ रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड कुछ ऐसा आता है, तो आई एम नॉट गोना फील एनी काइंड ऑफ लोन। तो ये हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया। तो लोगों ने वहां पर अपनी ईएमआईज नहीं दी, ईएमआई नहीं दी तो क्या हुआ? अब बैंक अगर उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डालेगा, उसको सेल करने जाएगा, तो क्या होगा? ऑक्शन में जाएगा तो डेफिनेटली बैंक को उतना रेट तो मिलना नहीं जो मार्केट में है, बिकॉज दोज पीपल, जो लोग वहां पर बोली लगाएंगे, ऑक्शन इन द सेंस कि नीलामी में जो लोग बोली लगाएंगे, तो वो लोग तो अपने हिसाब से लगाएंगे ना, तो वहां पर कोई भी नुकसान में तो उठाएगा नहीं जमीन को। तो वो जो 50 लाख रुपए की जमीन है वो भी 40 लाख रुपए में बिकेगी, तो 60 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ बैंक का हुआ। अब यहाँ पर जो सतोशी नाकामोटो श्रीमान जी हैं, जो जिनका बताया जाता है कि जो बिटकॉइन के रचयिता हैं, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक व्यक्ति विशेष या समुदाय के हाथ में जो पावर दी गई थी वो बहुत गलत थी, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों के डिसीजन की वजह से करोड़ों लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय के हाथ में पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक है। अब वहां पे उन्होंने क्या किया? करेंसी बनाई बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को बनाते वक्त उसके जहन में एक ही बात आई कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी हो, एक करेंसी कंसिडर करें, पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी चले। बिटकॉइन के नाम से उन्होंने 3 रुपए से, ऑलमोस्ट 3 रुपए का मैं रेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, बट अलग अलग धारणाएं हैं कि 6 पैसे का आया था, अप्रोक्सीमेटली किसी $6,000 में 2 पिज्जा खाए थे, सॉरी 6,000 कॉइन में किसी बंदे ने 2 पिज्जा खाए थे, ये पहली ट्रांजेक्शन थी, मतलब अलग अलग बातें हैं। बट ओवरऑल हम 3 रुपए का भी हिसाब किताब लेके चले कि 3 रुपए से मार्केट में एक चीज शुरू हुई कब? 2009 में, बिटकॉइन के नाम से। और रैंडमली जिन लोगों के थोड़े से थॉट प्रोसेस बड़े थे, जो आगे की सोच रखते थे, उन लोगों ने अच्छी खासी या छोटी मोटी जो भी है इन्वेस्टमेंट उसमें की, और वो चीज 12 साल में ऐसा मुकाम उसने हासिल किया कि जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। आप चाहे वो हड़प्पा संस्कृति से लेके या आप आदिमानव की टाइम से लेके अब तक के टाइम में भी कैलकुलेट करेंगे, तो 12 साल में जो चमत्कार ये हुआ इस मार्केट में, कभी भी कहीं भी नहीं हुआ, ना देखने को मिला। और अगर हम अब कैलकुलेशन करें कि 3 रुपए की चीज 12 साल में कितनी मल्टीपल हो सकती है, अगर हम ये बात सोचेंगे तो कितना सोचेंगे? 10 टाइम सोच लेंगे। 12 महीने का, 12 साल का मतलब हर साल में अगर डबल भी सोचेंगे तो कितना करेंगे? 12 गुना 12 या 36, 36 रुपीज। व्हाट इट मीन्स के 36 रुपए, 3 रुपए की चीज 36 रुपए की हो सकती है 12 गुना करेंगे तो भी। तो आप सोचिए कि बिटकॉइन की कीमत कितनी गई? 2021 में बिटकॉइन की कीमत गई 54 लाख रुपए। और ये जो 12 गुना का जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताया, क्योंकि देखिए हमारे सराउंडिंग जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर हैं, हम उनको कंसीडर करके ही तो कैलकुलेशन करेंगे ना। हमने कोई मंगल ग्रह पे या चांद पे कोई जमीन तो ली नहीं है कि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से हम बताएं। तो यूं समझिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 टाइम भी काउंट करें आप,
तो 3 रुपए की चीज 300 रुपए की हो सकती थी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन चमत्कार क्या हुआ कि ये चीज 3 रुपए की 54 लाख रुपए की होगी। तो 54 लाख रुपए का होना बहुत बड़ी बात थी। 18 लाख गुना पैसा हो गया लोगों का विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड, 12 साल के अंदर अंदर। आज लोग आते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। आई डू टोटली एग्री विद दिस। बिटकॉइन के पास कोई जनरेशन पार्ट नहीं था, एक सिंगल पर्सन नहीं था, बिटकॉइन के मालिक का ही नहीं पता, तो जनरेशन पार्ट क्या होगा। लेकिन लोगों ने एक विश्वास जताया, लोगों को विश्वास था कि मैंने ये चीज खरीदी है, मैं उतने में नहीं बेचूंगा। जैसे आपने अगर 10 लाख रुपए की कार खरीद ली तो इतने डंप तो हो नहीं आपके, अगले दिन उसको 5 लाख में बेचोगे, क्या करोगे? या तो 10 में ही बेचोगे, या उसमें कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगा दिया आपने, उसको अल्टीमेट बना दिया आपने, या उसमें कुछ ऐसी चीज डाल दी जिससे कि लोग आकर्षित हों और आपकी वो स्पेशली कंपनी में जाके ना बाय करें, तो आपको 10 लाख रुपए कार को खरीद के 12 लाख की भी बेच सकते हो। सेम तरीके से कि ये एसेट है, इसको एसेट का नाम दिया गया। हमारी गवर्नमेंट भी बोलती क्या है, ये करेंसी नहीं है, एसेट है। क्रिप्टो करेंसी लेकिन है तो करेंसी है, बट हमारे देश में इसको एज ए एसेट यूज किया जा रहा है, रख सकते हैं हम, ये कानून है। और इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। टैक्स क्या? इसके बेनिफिट पे टैक्स पड़ता है। सो गाइस, अब बिटकॉइन को लेना तो नॉट पॉसिबल। आज भी बिटकॉइन की कीमत अप्रोक्सीमेटली देखी जाए तो 27 या 28 लाख के नियर अबाउट होगी, 28 लाख रुपए के नजदीक जो रेट है इसका। आज मैं आपको बोलूं कि एक 28 लाख रुपए का एक बिटकॉइन ले लीजिए, सो आई थिंक जो आपको 2 बार या 10 बार सोचना पड़ेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में कि बिटकॉइन लूं कि ना लूं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कोई टाइम मशीन हो ऐसी, जिस टाइम मशीन में बैठ के वापस से जाया जाए, चलिए 25 लाख रुपए प्राइस है आज के दिन। श्रीमान जी हैं ये ERTC जिन्होंने बताया 25 लाख रुपए का बिटकॉइन आज खरीदना आप लोगों के या मेरे बस की बात नहीं है। वो हो सकता है आप में से कोई हो भी ऐसा, लेकिन अगर कोई टाइम मशीन बन जाए ऐसी जिसमें बैठ के वापस जाया जाए 2009 में, दोबारा से बिटकॉइन खरीदने का मौका मिले हमें, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे और शायद हमारी एक्सपेक्टेशन या मतलब लिमिटेशंस के बियॉन्ड ही जाके उसको खरीदेंगे। शायद हमें कुछ बेच के भी खरीदना पड़े तो भी हम खरीदेंगे, बिकॉज वी नोज द फ्यूचर ऑफ 2021। सो गाइस, ऐसा तो टाइम मशीन अभी बनी नहीं है, ना साइंटिस्टों ने बनाई है। लेकिन अगर उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए आज, कि वो जो गलती ना समझी में हमसे हो गई कि हमने बिटकॉइन की पावर को नहीं पहचाना और हम उसके साथ एसोसिएट नहीं हुए, अगर उस गलती को सुधारना है तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। ERTC टोकन है और 7 मून उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। द बेस्ट पार्ट इज दिस कि 7 मून ब्लॉकचेन जो है फरवरी 2023 में लॉन्च हुई थी और बहुत अच्छे लेवल पे अभी चल रही है। नंबर ऑफ पीपल भी एसोसिएट हो चुके हैं, 4-5 देशों के लोग भी एसोसिएट हो चुके हैं। और अभी दुबई में ब्लॉकचेन एक्सपो होने वाला है, तो वहां पर भी अपनी ब्लॉकचेन के बारे में बताया जाएगा। 15 से 20 मिनट जो भी टाइम दिया जाएगा वहां पर, तो और भी वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड हो जाएगी, टोकन भी क्रिएट होने लग जाएंगे, तो बहुत बड़ा काम होने वाला है जी। सर प्राइस शो होगा ट्रस्ट वॉलेट पे 15 अगस्त तक। ट्रस्ट वॉलेट पे 15 अगस्त से पहले पहले ट्रस्ट वॉलेट पे प्राइस शो हो जाएगा सर। और प्राइस शो होने के पीछे का भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, किसी भी टोकन या कॉइन की बात करें, अगर प्राइस के बारे में बात करें, थैंक यू डियर, टोकन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम पीरियड तो लगता है। और जैसे सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिटी होती है, उसके बाद जब वॉल्यूम क्रिएट होता है एक्सचेंज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं फिर CMC, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन पेपरिका, कॉइन जीको, इन पर लिस्टिंग होने में ज्यादा समय नहीं लगता और वो रेट फिर विजिबल हो जाता है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप या कॉइन पेपरिका, कॉइन जीको, इनके ही जो रेट आते हैं, इन पे जो लिस्ट होते हैं रेट, वही ट्रस्ट वॉलेट पे जाते हैं। सो कोई डोंट नीड टू वरी गाइस, वो हो जाएगा 15 अगस्त से पहले पहले। सो अब बात कर रहे थे, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को ERTC के बारे में, तो ERTC क्या था, BEP20 पे डिप्लॉय किया गया था एक टोकन 2022 में सितंबर में, एक प्राइवेट सेल में 1 महीना ऑलमोस्ट ये चला था। उसके बाद अक्टूबर के एंड में जाके स्टेकिंग प्रोग्राम में आ गया था। अक्टूबर 2022 से लेके आज तक चीजें कंटिन्यूटी में चली हुई है। ऑलमोस्ट लोगों ने डबल भी पैसा कमा लिया वर्किंग करके, और जिन लोगों ने ऑलमोस्ट जो अपना प्रिंसिपल लगाया था वो भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है लोगों का। तो जो वर्किंग पीपल है उन्होंने 3 गुना पैसा भी कमा लिया। टॉक अबाउट मी, तो मैंने भी लगभग यहाँ से 3 गुना पैसा निकाल लिया है। एंड आई हैव अ बिग प्लान कि ऑलमोस्ट यहाँ से ज्यादा नहीं तो मैं 10 करोड़ तो एटलीस्ट 10 करोड़ तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। सो गाइज, अब बात करेंगे PPT को लेके, थोड़ा सा PPT की प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि अगला बिटकॉइन भी ये बन सकता है, क्योंकि कुछ रिजेम्बलेंस है इसके साथ में। अब हाँ, एक चीज और, अब बिटकॉइन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग। देखो, बिटकॉइन को मैं क्या कंसिडर करता हूँ किस तरीके से, अगर वर्ल्ड के पहले कंप्यूटर की बात की जाए जिसको सुपर कंप्यूटर बोलते थे, तो कैसे था, क्या था वो, इतना बड़ा था कि एक बड़े से रूम में एक हिस्सा, एक दूसरे रूम में एक बड़ा सा हिस्सा कंप्यूटर का।
अगर आपको एक बटन यहाँ दबाया तो दूसरा बटन दबाने के लिए आपको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। दैट वाज अ सुपर कंप्यूटर। लेकिन आज वो कंप्यूटर हमारे मोबाइल में आ चुका है, इवन घड़ी में आ चुका है, रिस्ट वॉच, जो डिजिटल रिस्ट वॉच आप लोगों ने देखी उनमें आ चुका है। तो क्यों आया? वो टेक्नोलॉजी बढ़ी, चीजें कंडेंस हुई, पावर कंडेंस हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो अल्टीमेट लेवल पे आ गई। मतलब घड़ी में एक कंप्यूटर आ गया जो 2 रूम में आता था। अब जो ब्लॉकचेन बनी थी बिटकॉइन की 2009 में, वो मैं कह सकता हूँ सुपर कंप्यूटर की तरह बनी थी। दैट वाज नॉट, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट सही नहीं है, वो तो मदर करेंसी, तो उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट थिंक अबाउट इट, आज ब्लॉकचेन ऐसी बन गई है कि उसको माइनिंग के लिए, उसके माइनिंग सेटअप्स के लिए जो हम सुनने में आते हैं कि ग्लेशियर वगैरह में बहुत चिल्ड उसमें सिचुएशन में रखे जाते हैं वो, क्योंकि उनकी माइनिंग्स में मशीनों पे बहुत ज्यादा हीट आती है इस वजह से। और बताते हैं कि उन मशीनों को कंट्रोल करने के लिए, मतलब हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो वहां पर फ्रीजर लगाए हुए हैं, बताते हैं कि उनको ऑपरेट करने के लिए जो मशीनें हैं, जो भी हैं, उन सारे सिस्टम पे एक बड़े शहर में जितनी बिजली खर्च होती है उतनी बिजली बिटकॉइन में खर्च हो रही है। जी, ये सुनने को मिल रहा है। आज की ब्लॉकचेन को एक मोबाइल से, सिंगल एक मोबाइल से माइन किया जा सकता है। तो क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी। जैसे सुपर कंप्यूटर से एक घड़ी में कंप्यूटर आ गया, वैसे ही बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के बाद जब ब्लॉकचेन और आई है, फर्स्ट लेयर की ब्लॉकचेन भी आ चुकी है, और वो ब्लॉकचेन में से एक हमारी ब्लॉकचेन है पीओए, प्रूफ ऑफ एसेट पे। प्रूफ ऑफ एसेट पे वर्क करती है ये ब्लॉकचेन, जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूं आपसे, 7 मून की। तो 7 मून के ऊपर टोकन डिप्लॉय कर दिया गया। टोकन की कीमत ₹2.40 से शुरू हुई थी और आज उसकी कीमत लगभग ₹11.25 है। एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और आगे उम्मीद है कि इस साल के एंड तक उसका रेट $1 चला जाएगा, और अगले साल तक हो सकता है वो $100 तक भी पहुंच जाए। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एक बार आफ्टर द जूम मीटिंग। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज आप में से एक दोस्त बता दीजिएगा कि स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही है। वेट अ मिनट गाइस। जस्ट वेट। सी गाइस, शो हो रही है? कोई एक मैसेज करके बता दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सी, सो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि अर्थ क्लासिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्थ टोकन के नाम से बैक 20 पे, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक 20 पे एक टोकन डिप्लॉय हुआ था 2022 में सितंबर में, और 2023 में
फरवरी में, एक 1 फरवरी 2023 में गोवा में ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी थी अर्थ क्लासिक ने खुद की 7 मून के नाम से। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये थी कि हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे हैं जहां पर सिर्फ हमें यही सुनने को मिला है कि यार हमारी ब्लॉकचेन आएगी, हमारी एक्सचेंज आएगी, ये आएगा वो आएगा, लेकिन वो कुछ आता नहीं, उससे पहले कंपनी ही चली जाती है, सिस्टम ही चला जाता है, कंपनी बोल रहा हूँ, वो करेंसीज ही डंप चली जाती है रेट में। लेकिन यहाँ पर हम लकी हैं कि हमारे बीच में ये जो अर्थ क्लासिक है, अर्थ क्लासिक ने अपनी 7 मून के नाम से खुद की ब्लॉकचेन बना दी और वो ब्लॉकचेन अभी वर्किंग में है और उसी ब्लॉकचेन के ऊपर अर्थ क्लासिक के नाम से टोकन डिप्लॉय है। तो अभी अर्थ क्लासिक के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो चीजें हैं वो तो अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब हर कोई अपने आप को अप्रिशिएट करता है, अप्रेज करता है। मिशन एंड विजन क्या है? फुलफिल लाइफ, वी नोज अबाउट इट वेरी वेल। हम सीधा आते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। देखिए ये आप सबको पता है कि बिटकॉइन कब आया, 2009 में, इथेरियम 2015 में, स्ट्रोन 2017 में और बाइनेंस 2018 में और अर्थ क्लासिक 2023 में। इसके बारे में बात करें प्रोडक्ट एंड वॉलेट के बारे में, तो देखिए ये प्रोडक्ट एंड वॉलेट की जो सर्विसेज थी जो ये देना चाहते हैं हमें, वो सर्विसेज क्या क्या है? वॉलेट है, एक्सचेंज है, एनएफटी, गेमिफिकेशन ऑन ब्लॉकचेन, जिसमें से वॉलेट हमारा 15 जुलाई इसको लॉन्च हो रहा है। सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड टारगेट जो था वो हमारे सामने आ जाएगा। फर्स्ट ब्लॉकचेन थी तो ब्लॉकचेन हमारे सामने आ चुकी है। गेमिफिकेशन गेम, ऑलमोस्ट 25 गेम रेडी हैं अपनी ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट होने के लिए। एक छोटी सी कम्युनिटी और बिल्डअप हो जाए और आप लोगों की सलाह पे उसको भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा। एक्सचेंज इसी साल दिवाली के बाद एक्सचेंज भी लॉन्च हो जाएगी खुद की 7 मून की, और एनएफटी 2024 का प्रोजेक्ट है। तो यूं समझिए कि ये 5 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो हमें प्रॉमिस किया गया था, जिसमें से 2 प्रोमिसेस इन्होंने पूरे कर दिए हैं अपने, जो कि पहला है ब्लॉकचेन और दूसरा है वॉलेट। तो वॉलेट में आप स्वैप कर पाएंगे आसानी से, और सबसे गजब की बात, इस वॉलेट में आप P2P ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे, पर्सन टू पर्सन। व्हाट इट मींस दैट कि आपको अगर INR चाहिए तो आपको डॉलर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे जाइए और अपना INR ले लीजिए। USDT अगर आप सेल कर रहे हो तो उसका भी INR चाहिए तो वो भी आपको इस P2P वॉलेट में मिल जाएगा। तो ये वॉलेट 15 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा वर्ल्ड वाइड। आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे, इसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हैं, आप कर पाएंगे आसानी से। और ये सब कुछ होगा नैनीताल में, ठीक है गाइस। तो उसके लिए टारगेट वगैरह सब लोगों को दिए हुए हैं, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उसको कैप्चर करें, ताकि हम वहां पे जाएं और इसका जो हमारा टोकन जो हमारे वॉलेट आ रहा है, वॉलेट को अच्छे तरीके से देख लें किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और सबसे पहले हम ही वो कस्टमर बने कि जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन करें। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो गाइस अभी बात करेंगे हम मार्केट ग्रोथ की। तो ये भी हम सबको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था बिटकॉइन के बारे में कि वैसे तो 2009 में स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पर एक 10 सेंट की बात करी जा रही है कि 2010 में 10 सेंट का था बिटकॉइन। इथेरियम $1.25 का था और BNB 0.5 सेंट का था। जुलाई 2017 में मतलब शुरुआत हुई थी। हाईएस्ट प्राइस किस किस का कितना गया? $64,000 गया अप्रैल 2021 में। एज आई टोल्ड यू अबाउट इट कि ऑलमोस्ट 54 लाख रुपए के नजदीक रेट गया था बिटकॉइन का हाईएस्ट रेट अप्रैल 2021 में। इथेरियम का हाईएस्ट रेट गया है आज तक हिस्ट्री में 4168। BNB का रेट गया है 686 डॉलर इन अप्रैल 2021। मतलब अगर बात की जाए इन बाकी की भी, इथेरियम की भी, आप समझिए इथेरियम 2015 में आया तो 6 साल में ऑलमोस्ट 4-5 हजार गुना पैसा दे दिया। BNB 2017 में आया, लोगों को कम से कम 16-17 हजार गुना पैसा दे दिया विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। 2017 और अगर 21 की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 साल में। तो ऐसी कौन सी चीज है यार, लेकिन कम्युनिटी ने एक ट्रस्ट दिखाया, कम्युनिटी बिल्ड हुई और कम्युनिटी की वजह से ही रेट बढ़ा। ERTC 0.03 सेंट का सितंबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में 5 सेंट का हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल के नजदीक। और एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि $5 लाख का हो सकता है अप्रैल 2024 में बिटकॉइन। इट इज अ प्रेडिक्शन, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिप्टो करेंसी, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन बात की जाए इथेरियम की तो $10,000 को कयास लगाए जा रहे हैं कि $10,000 पे ये पहुंच जाएगा। BNB की भी बात करें तो ये भी लगभग $3,000 का एक उम्मीद है कि $3,000 पे पहुंच जाए। और ERTC की कोई उम्मीद नहीं, हम खुद ही उम्मीद है। हम अगर टीम के साथ एकदम स्प्रिट के साथ लगेंगे,
काम करेंगे अच्छे तरीके से तो 2024 में, अप्रैल तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 2024 का जो एंड होगा ऑलमोस्ट, जब दिसंबर, दिवाली के बाद और दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें आप लोगों को $100 का भी हो सकता है ये टोकन। और $100 के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि किस लेवल पे हमारे इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। 5,000 पे जो आज जो 5,000 पे भी लगा रहे हैं, वो भी लगभग यूं समझिए $20,000 के नजदीक वो पैसा कमा जाएंगे एक विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। तो बहुत बड़ी बात है गाइस। अब बात करेंगे प्रोजेक्शन की, तो टोकन का नाम जो है वो अर्थ क्लासिक है, एज आई टोल्ड यू अबाउट इट। टोटल सप्लाई है 21 मिलियन, जितने बिटकॉइन है उतने ही अर्थ टोकन है। नेटवर्क चेन 7 मून है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और डेसिमल है 18, ट्रिकर नेम है ERTC, जस्ट कॉल BTC को बोलते हैं, बिटकॉइन बोलते हैं, जैसे उसको BTC शॉर्ट नेम बोलते हैं, इसी तरीके से ERTC एज ए शॉर्ट नेम है। और डेसिमल है 18। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन स्टेकिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फाउंडर, टेक्निकल टीम, टीम मैनेजमेंट, पब्लिक सेल एंड एडवाइजरी एंड सोशल मीडिया। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन, और इसके बेस पे ही सारी चीजें हो रही हैं। इफ आई टॉक अबाउट स्टेकिंग प्रोग्राम, अब देखिए, अब बिटकॉइन लगा लीजिए या कोई भी क्रिप्टो करेंसी लगा लीजिए, आप शेयर मार्केट लगा लीजिए, कहीं पर भी जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज जाती है, वो है फायदा। तो चलो ठीक है, हर कोई जानना लेना चाहता है, हर किसी को मिलना चाहिए, राइट है, लेकिन उसी के साथ साथ नुकसान को भी देखना पड़ता है कि यार नुकसान क्या हो सकता है हमारा। तो हमारे जहन में सबसे पहले नेगेटिविटी जाती है कि यार नुकसान ना हो जाए, फायदा तो चलो अलग की बात है, लेकिन नुकसान ना हो जाए। लेकिन नुकसान भी कितना, एक तो नुकसान इतना हो कि आप अपनी जिंदगी ही दांव पे लगा दी है, तो वो तो नुकसान करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका नुकसान ऐसा हो गया, सिंपल छोटी सी चीज में मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन अगर वो वैसा हो गया तो मैं इतना ज्यादा कमा जाऊंगा जो मैंने जिंदगी में नहीं सोची, तो उसके बारे में आपको जरा सा भी नहीं सोचना चाहिए फिर। लेकिन लाइफ को कभी भी कंसिडर करके नहीं, अस आपकी 1 महीने की सैलरी, 1 साल की इनकम भी चली जाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन क्या पता उस 1 साल की इनकम में आपको जिंदगी भर 7 पुश्तों तक की इनकम मिल जाए, इतना पैसा कमा ले, वो भी तो पॉसिबिलिटीज है ना। लेकिन अगर वो 1 साल के बदले में अगर आपकी पूरी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी, 7 पुश्तों की जिंदगी अगर लग रही हो, तो 1 साल की इनकम को गंवाने में क्या चला जाएगा, गंवाने में नहीं, रिस्क पर लगने में। और यहाँ पर रिस्क कुछ भी नहीं है, तो थिंक अबाउट इट गाइस। अब बात करते हैं स्टेकिंग की। अब 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो ओपन में होती है कि जैसे आपने कोई भी चीज ओपन में बाय कर ली, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 रुपए की, 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 20 लाख की, 1 करोड़ की, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ करती है उतने की आपने वो चीज बाय कर ली ओपन में। ओपन में बाय करने का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज बाय कर ली, आज आप उसको बेचना चाहते हैं, कल तो आप बेच सकते हैं फ्री। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी चीज को अगर आज ले रहा है, मान लीजिए अर्थ क्लासिक कोई ले रहा है, तो 11 रुपए 25 पैसे का रेट है, आज मैंने 11 रुपए 25 पैसे के भाव में वो अर्थ क्लासिक खरीदे 2 लाख रुपए का। अब उसका रेट अगर 15-20 रुपए होगा, उससे बढ़ेगा तभी तो मैं बेचूंगा, 9-10 रुपए तो नहीं बेचूंगा। इसमें सिर्फ हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हमें वेट करना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम का, कि हाँ जी ठीक है, ये इसका रेट बढ़ेगा एक स्पेसिफिक टाइम में, इतने टाइम पीरियड में, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। नहीं बढ़ा रेट तो मुझे वेट करना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट बिटकॉइन, तो 2021 में हॉल्विंग हुई तो उसका रेट गया कितना, 54 लाख रुपए, लेकिन अब 25 लाख रुपए पे है। लेकिन पिछले टाइम पीरियड को अगर काउंट करें उस 4 साल को, तो लगभग यूं समझिए 54 लाख को दोबारा से उसने रीच नहीं किया, वो वहां तक नहीं पहुंचा। अब वहां पर मैं इसको ड्रॉबैक भी कह सकता हूं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन आपको 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। ये अलग बात है कि उस 4 साल के बाद अगले 2024 के एंड तक आपको शायद बिटकॉइन इतना दे देगा कि जितना आपने इंतजार किया उससे भी कई गुना आपको मुनाफा मिल जाए, लेकिन उतने समय तक हमें वेट तो करना पड़ा ना। तो हर आदमी की अपने अपने इकोनॉमिक कंडीशंस है, कुछ रेगुलेशंस है और कुछ चीजें उस हिसाब से चलती है। यहाँ पर स्टेकिंग प्रोग्राम एक दूसरा ऑप्शन, जिसमें आपकी ये टेंशन मुक जाती है, खत्म हो जाती है कि रेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मुझे कितने दिन इंतजार करना है, कितने दिन नहीं इंतजार करना है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा FD और सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट इन द सेंस के एक प्रकार का क्या हो गया आपका ओपन बाय, आपने पैसा रखा, जब मर्जी आपका जब मन किया आपने ATM मशीन में गए पैसा विड्रॉ कर लिया, आप बैंक में गए आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ये जो तरीके हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये कहाँ से कर पाएंगे आप, किसी के बिना पूछे कर सकते हैं, किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी। लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, 3 से 4%, हम सबको पता है। लेकिन अगर बात करेंगे FD की, तो FD पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 7 से 8%। लेकिन वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकना पड़ेगा 120 से तक, कि आपने 2 साल के लिए FD करा दी, 5 साल के लिए FD करा दी,
तो वहां पर बैंक को आपका पैसा यूज करने का समय मिल गया और बैंक उस पैसे को मार्केट में यूज करके या लोन दे के लोगों को उसमें बेनिफिट आपको भी देगा, वो खुद भी देगा। तो यहाँ पर जो स्टेकिंग प्रोग्राम है वो भी सेम पैटर्न पे चलता है। स्टेकिंग प्रोग्राम भी क्या है कि आपने अर्थ क्लासिक जो है वो एक एज ए एसेट आपने वो बाय किया, आप वहां पर जो पैकेजेस हैं ये आपके सामने है, $50, $100, $200, $500, $10,000। मैं आईएनआर की बात कर लूं, डॉलर की कैलकुलेशन लगभग सबको ना समझ में आ रही हो तो सीधी स्पष्ट बात करते हैं। 5,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2 साल तक आपको स्टेक करना पड़ेगा। जैसे आपने एफडी कराई वैसे ही आपको यहाँ पर स्टेक करना पड़ता है। $50 का मतलब है लगभग लगभग हम 5,000 को कंसिडर कर लेते हैं सीधा सीधा। 5,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टेकिंग में तो आपको पर मंथ 4.5% मिलता है एज ए डिविडेंड। आप एज ए इंटरेस्ट या डिविडेंड कह सकते हैं, इसको डिविडेंड ही है, इस मार्केट में डिविडेंड ही बोला जाता है। $100 मतलब 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10,000 रुपए अगर आप लगाएंगे तो 6% महीने का आपको डिविडेंड मिलेगा 2 साल तक। अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.5%, अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9%, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 10.5%, और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 12%, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 13.5%, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 15, 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 16.5, और 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 18, और 10 लाख 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो 21%। तो बहुत लुक्रेटिव जो है परसेंटेज है जो मार्केट में कहीं भी देखने को नहीं मिलती कहीं पर भी। और ये परसेंटेज यहाँ पर हमें पिछले सितंबर से अक्टूबर सितंबर से कंटिन्यूटी में मिलती आ रही है। एज आई टोल्ड यू व्हेन स्टार्टेड द जूम के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा यहाँ पे कमा चुके हैं। बहुत चीजें सारी चीजें फ्लो में चल रही है और सिस्टम डे बाय डे अपग्रेडेशन में जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो नीचे आ रहा है, अपग्रेडेशन में जा रहा है। हर एक नई चीज हमारे सामने आ रही है, एक नई खुशी, एक नया चैलेंज, एक नई आइडियाज बीच में आ रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। उन चीजों को देख के हमारे अंदर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आई हुई है। इसी के साथ साथ एक और एक अच्छी चीज इन्होंने दे दी है कि अगर देखिए आपने 2 साल के लिए स्टेक किया, मैंने 2 साल के लिए स्टेक किया, बट हु नोज अबाउट द फ्यूचर। मेरा एक आइडिया है कि मुझे 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, बट गॉड नोज कि मुझे 1 साल बाद ही पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो एफडी की तरह मैं इसको तोड़वा तो नहीं सकता। देयर इज नो एनी ऑप्शन कि आप उसको तुड़वा सकते हैं, मीन टू से स्टेकिंग को ब्रेक कर सकते हैं विद इन दिस टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक राहत की सांस भी दे दी गई है हम सबके लिए। वो क्या कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ आप अपने प्रिंसिपल का 50% हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 11 रुपए 25 पैसे के भाव में आपने करी, और फॉर एग्जाम्पल कि 1 साल में रेट हो जाता है 110 रुपए 120 रुपए। ऑलमोस्ट आपका जो 1 लाख रुपया था वो 10 टाइम हो गया, वो 10 मीन्स वो 10 लाख रुपए हो गया। अब उस 10 लाख रुपए का 50% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने बाद। तो अब 12 महीने बाद अगर आप उसको विड्रॉ करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट, 5 लाख रुपए आपको मिल गए। और विद इन ईयर जो आपको मिला वो कितना, ऑलमोस्ट 1,25,000 के नजदीक आपके पास वो आ गया। तो 1.25 लाख रुपए तो वो आ गया आपके पास, पूंजी आपका प्रिंसिपल आपके हाथ में आ चुका है, प्लस आपको 5 लाख रुपए और विड्रॉ करने को मिल गए। इफ यू विश टू देन यू कैन विड्रॉ, इफ यू डोंट वांट टू यू विश टू कंटिन्यू देन यू कैन कंटिन्यू। इधर ऐसा कोई भी प्रावधान या प्रोसीजर नहीं है कि आपको मजबूरी है आपकी कि आपको ये स्टेक तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको कंटिन्यूटी में कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के बाद भी अगर कंटिन्यूटी में करना चाहें तो एक छोटा सा ऑप्शन अपग्रेड करिए अपनी आईडी को, वो अगले 2 साल के लिए चली जाएगी। तो रेट का भी टेंशन नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ मुझे $100 पे बेचना था, मैं तो $100 पे जाके बेचूंगा, तो $100 तक आप डिविडेंड लेते रहिए और मजे लीजिए। अब ये स्टेकिंग प्रोग्राम में किसी भी तरह का कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा कि जी ये करिए वो करिए, लोगों को एसोसिएट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करना चाहते हैं तो आप करिए, और क्यों ना करेंगे। अगर आपको कमिटमेंट के हिसाब से कमिटेड टाइम पे अगर वही चीज मिल रही है जो आपको बताई गई है, तो आप कॉलर उठा के बात करेंगे मार्केट में कि हाँ जी मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी थी और मुझे ये रिटर्न मिल रहे हैं यहाँ से, और ये रिटर्न मुझे मिल रहे हैं तो आप लोगों को भी मिल सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ग्रैब करिए। तो डेफिनेटली वो आपकी किसको नहीं चाहिए यार अपॉर्चुनिटीज, किसको नहीं चाहिए फायदा, सबको चाहिए, तो वो लोग आएंगे। तो अब बात करते हैं स्टेकिंग के बाद बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग इन द सेंस कि अगर आपको कुछ मिल रहा है अच्छा खासा, तो आप अपने नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी,
किसी ने कॉलेज फ्रेंड कुछ किसी को भी तो बताओगे उस चीज के बारे में, तो अगर वो बताओगे तो वहां पर आपको बहुत अल्टीमेट वाली इनकम मिलने वाली है। इससे भी अल्टीमेट इनकम जो आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है वो तो देखिए है ही है, उस पर तो आपको मिल ही रही है बहुत लुक्रेटिव इनकम। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक टीम अगर बिल्डअप कर लेते हैं तो आप पर डे अप्रोक्सीमेटली $50,000 इन द सेंस के 45 लाख रुपीज से लेके 70 लाख रुपए 70 लाख रुपीज पर डे अर्न कर सकते हैं। और वो कैसे, वो मैं बताऊंगा अभी आप अगले प्रोग्राम में। तो सबसे पहले जो आपको इनकम मिलती है वो है डायरेक्ट इनकम, जो है 5%। ये 5% बहुत बड़ी लुक्रेटिव इनकम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं प्लान जिसमें 10% भी दी जाती है, बट 5% भी एक अच्छी खासी है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी में 1% ही मिलता है, तो लोग तो उसमें भी काम करते हैं। यहाँ तो 1% 2% मिलता है, यहाँ तो 5% मिलता है, 3% ज्यादा ही मिल रहा है, तो दिस इज गुड। बात करते हैं टोटल टाइप ऑफ इनकम की। तो टाइप ऑफ इनकम, टाइप ऑफ इंसेंटिव्स कितने हैं? डिविडेंड इंसेंटिव है, डायरेक्ट इंसेंटिव है, रेसिडुअल इंसेंटिव है, बाइंड इंसेंटिव है, बूस्ट इंसेंटिव है, और उसके अलावा रिवॉर्ड्स है। तो 6 तरह की इनकम आपको यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले डायरेक्ट इंसेंटिव जो मैं बस डिस्कस कर चुका हूँ, जो 5% होता है। दूसरी इनकम मिलती है इसमें रेसिडुअल इनकम, जो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। डायरेक्ट में एक बार आपको मिला, उसके बाद कहानी समाप्त। लेकिन रेसिडुअल इनकम क्या है? वो रेसिडुअल इनकम एक अल्टीमेट इनकम है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझे बोला, मैंने आपके कहने से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब मुझे 10,500 रुपए पर मंथ आ रहा है, ठीक है। आपको क्या मिला? आपको 5,000 तो एक मिल गया सीधा सीधा 5%। उसके बाद जो सेकंड आपको क्या मिली इनकम, वो मिलती है आपको रेसिडुअल इनकम। वो कैसे मिलेगी कि आपका जितने का पैकेज होगा, हो सकता है आपने $50 से शुरुआत करी हो सकता है आपने $100 से शुरुआत करी हो। अगर आपने $50 से शुरुआत करी है, मुझे 1 लाख रुपए का 10,500 रुपए महीना आ रहा है, मुझे कब तक आएगा? 24 महीने तक। तो जो 10,500 रुपए मुझे 24 महीने तक आना है, उस 10,500 रुपए का उतना ही परसेंटेज आपको मिलेगा जितने परसेंटेज पे आपकी खुद की स्टेकिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप $50 पे हैं तो $450, आप $100 की स्टेकिंग पे हैं तो आपको $600, आप $200 की स्टेकिंग करी है आपने $750, $500 की स्टेकिंग करी है तो $900, $1,000 की स्टेकिंग करी है तो 1,050 रुपए, 1,200, 1,350, 1,500, 1,650, 1,800, 2,100, वो आपकी खुद की स्टेकिंग पे डिपेंड करता है आपकी वो परसेंटेज। लेकिन कब तक मिलेगी? जब तक मुझे मिलेगा, क्योंकि आपने मेरी इन्वेस्टमेंट कराई 1 लाख रुपए की, तो मुझे मिलेगा 2 साल तक, तो 2 साल तक आपको भी ये रेसिडुअल इनकम मिलेगी, जो एक बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, और रेगुलरली मिलती है पर डे बेसिस पे। जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी पर डे मिलेंगी। और एक नेटवर्कर पर डे की इनकम को बहुत अच्छे से समझता है कि पर डे की इनकम की पावर क्या होती है, क्योंकि सुबह बस घर से निकलते वक्त हमारे को यही देखना होता है कि हाउ मच मनी आई हैव इन माई पॉकेट। और एक मेरे दोस्त है, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सबसे बड़ा बोझ है खाली जेब, उसको ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकते आप। जेब भरी होगी तो आप किधर भी जा सकते हो, पूरे वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो। तो सबसे भारी चीज है खाली जेब। तो ये जेब आपकी मॉर्निंग में ही भर जाती है, मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट आपको ये पता चल जाता है कि आज मैंने कितना अचीव किया, कितना पैसा मैंने कमाया। आप उसके हिसाब से दिन में खर्च भी कर सकते हो। दूसरी इनकम आती है इस बाइनरी इंसेंटिव। अब बाइनरी इंसेंटिव मैक्सिमम हमने जो बाइनरी देखी है मार्केट में, वो क्या देखी है कि आप जुड़े, राइट लेफ्ट, 1 लाख इधर हुआ बिजनेस, 1 लाख इधर हुआ बिजनेस, 10% बाइनरी है, दोनों का मैच हुआ, 1 लाख की मैचिंग हुई, 10% बाइनरी, 10,000 रुपए बाइनरी बनी, वन शॉट में आपको मिल गई, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पर बाइनरी ऐसी है जो आपको कंटिन्यूटी में, लाइफ टाइम भी कह सकता हूं मैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं, आपने मेरे को एसोसिएट किया तो मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करा दी, मेरे को 10,500 रुपए आ रहा है। हो सकता है आपके अपलाइन ने आपको पावर दे दी और वहां से 1 लाख की पावर आपको मिल गई, तो 10,500 रुपए वहां भी डिविडेंड जा रहा है। तो अब ये डिविडेंड मैच होगा 10,500 रुपए एज ए बाइनरी। तो बाइनरी कितनी मिलेगी आपको? जितने परसेंटेज पे आपकी खुद की स्टेकिंग है। और किसके बेस पे मिलेगी? डिविडेंड के बेस पे। अगर मुझे 10,500 रुपए आ रहे हैं और आपने किसी सेकंड पर्सन को और एसोसिएट करा दिया दूसरी लेग में, तो दोनों की मैचिंग हुई 10,500 रुपए। 10,500 रुपए की मैचिंग पे जो भी इंसेंटिव बना, जितना आपका रेसिडुअल इनकम बनी, ऑलमोस्ट उतनी ही ये आएगी। क्योंकि अगर $50 पे है तो 4.5% बाइनरी आएगी, 100 पे है तो 6% बाइनरी आएगी, 200 पे तो 7.5% बाइनरी आएगी, $1 लाख पे तो 21% बाइनरी आएगी। और ये बाइनरी कॉन्टिन्यूटी में आती रहती है, लाइफ टाइम भी कह सकता हूँ मैं इसको। क्यों लाइफ टाइम कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि मैंने, हो सकता है कि आपने तो चलो ठीक है, आपने तो कमा लिया मुझसे, मुझे एसोसिएट किया, किसी और को नहीं किया, बट मैं भी तो पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने किसी सेकंड पर्सन को बोल दिया उस चीज के बारे में और उसने भी पैसा लगा दिया, तो ये टीम इनकम है, टीम पे है सारा, ये डायरेक्ट पे नहीं है।
ये टीम पे है तो मेरे थ्रू भी कोई बंदा जुड़ सकता है, उसके अगले के बंदे के थ्रू भी कोई बंदा जुड़ सकता है। अगर इस तरीके से नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट होंगे तो बाइनरी इनकम तो कभी बंद नहीं होनी। बस शर्त ये है कि आपकी बाइनरी इनकम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये आपको कंटिन्यूटी में लाइफ टाइम लेनी है तो आपकी आईडी को हमेशा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा टाइम बाय टाइम, क्योंकि जब आप सिस्टम में ही नहीं रहेंगे तो बाइनरी कहाँ से लेंगे। और बाइनरी क्या है, 2 डायरेक्ट नीडी है, चाहे वो आप लेफ्ट में 2 डायरेक्ट कर दीजिए, राइट में 2 डायरेक्ट कर दीजिए, 2:1 1:2 का रेशियो है। ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपने एक लेफ्ट एक राइट 2 डायरेक्ट हुए, एक टेल कहीं से आगे आपके अपलाइन ने ऊपर से कहीं पर भी एक बिजनेस डाल दिया तो आप क्वालिफाइड हो गए बाइनरी के लिए। ठीक है गाइस, तो बाइनरी इनकम भी बहुत अल्टीमेट है, जो बहुत कम देखने को मिलती है। मैं भी इसको A++ स्टार दे सकता हूँ। इसके बाद बात करते हैं बूस्टर इंसेंटिव की। बूस्टर इंसेंटिव डेफिनेटली एक अल्टीमेट इनकम है, और बूस्टर जैसे इसका नाम है वैसे ही ये हमें बूस्ट भी करती है, क्योंकि ये रेगुलरली बेसिस पे है, ये आपको पर डे मिलती है, डेली इंसेंटिव। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि आपने 1,00,000 रुपया, अब यहाँ पर सबसे गजब की बात एक और भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब ये छोटी छोटी इनकम आपको दिख रही होगी, ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या हो, कौन सी इनकम है, लेकिन गजब की बात पता है क्या है, आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करा है, लेकिन आपके अपलाइन अगर 1,00,000 रुपए की पावर आपको दे दी तो लगभग $1.25 रुपए आप कमा जाते हैं मात्र $50 की आईडी से 2 साल के अंदर अंदर। तो सोचिए कि ऐसा कहाँ सिस्टम मिलेगा कि आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कराया किसी का और 2 साल में आप भी $1.25 रुपए ले गए सिस्टम से, तो इससे बेटर सिस्टम क्या मिलेगा। और वो कैसे ले गए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बूस्टर इंसेंटिव की। एग्जीक्यूटिव लेवल पे $1,200 की मैचिंग पे आपको मिलता है $1.5। अब ये मैचिंग आपके डायरेक्ट मेंबर्स की नहीं है, ये टीम की ही है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट और राइट, 1,00,000 रुपए की बात कर लो आप, सिर्फ 1,00,000 रुपए लगाया अप्रोक्सीमेटली, 1,00,000 रुपए से 1,05,000 लीजिए अप्रोक्सीमेटली, तो $1,200 आपका बन जाता है। अब $1,200 लेफ्ट और $1,200 राइट होगा, तो अगर ये मैचिंग होती है तो $1.5 पर डे आपकी इनकम होती है। महीने की बात करें तो 4,500 रुपीज, सॉरी $45 इंटू 90 करेंगे देन इट विल कम आउट, और बाकी की स्टेकिंग और रेसिडुअल लगभग सबको मिला के लगभग 5,000 रुपए से लेके 6,000 रुपए पर मंथ आपकी एक इनकम शुरू हो जाती है। एज ए सैलरी कह सकते हो आप इसको, एक सैलरी की तरह शुरू हो जाती है। अब सोचिए आपने 1,00,000 रुपए किसी का अगर इन्वेस्ट करवा दिया तो 5% तो आप ही ले जा रहे हो, 5 से 6% तो आप ही कमा पा रहे हो, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। अब बात आती है सीनियर एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पर क्या है कि 1,200 के बाद $4,500 लेफ्ट और $4,500 राइट। व्हाट इट मींस कि यहाँ पर एक्यूमुलेटिव है, ये जुड़ते क्रम में है, ना कि अलग है, इंडिविजुअल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने $1,200 की मैचिंग कर ली, उसके बाद $3,300 लेफ्ट और $3,300 राइट हुआ, मैच हुआ, तो आप $5 पर डे पे पहुंच जाते हैं। $12,500 पे आप 15, $50,000 पे $50 पर डे, और $2,00,000 पे $200 पर डे, $10,00,000 पे आपको $1,000 पर डे, $40,00,000 पे आपको मैचिंग पे आपको $5,000 पर डे, $1,00,000 पे आपको $10,000 पर डे, और $5,00,000 पे मैचिंग पे $50,000 पर डे। $50,000 अगर मैं बूस्टर इंसेंटिव की बात करूं सिर्फ, तो हाउ मच इट इज, 45 लाख रुपए पर डे की इनकम होगी गाइस। और अगर मैं बात करूं इसी के साथ साथ आपकी टीम में बाइनरी की, रेसिडुअल की, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की, तो अप्रोक्सीमेटली ये पहुंच चल के चला जाता है 70 लाख रुपए तक। तो 70 लाख रुपए अगर पर डे इनकम आए और 1 साल तक भी आ जाए तो बहुत बड़ी इनकम है ना। आई डोंट थिंक सो दैट कि आपको जिंदगी भर कुछ और करना पड़ेगा, आप उस पैसे को तो मल्टीपल कर ही लेंगे। तो बहुत अल्टीमेट इनकम है बूस्टर इनकम, और बूस्टर जैसा नाम है इसका वैसी ये इनकम, और हमें वैसे ही बूस्ट करती है क्योंकि हमें डेली मिलती है, चाय के साथ साथ ये इनकम भी हमें मिल जाती है। सो गाइस, अभी बात करेंगे टर्म एंड कंडीशंस की। सो यूजर कैन विड्रॉ हिज और 50% ऑफ द स्टेक्ड अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ, एज आई टोल्ड यू अबाउट इट, दैट कि 50% हिस्सा आप विड्रॉ कर सकते हैं 12 महीने बाद। ये बात हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। मिनिमम विड्रॉल है $10, $10 आप विड्रॉल ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज है, समझने की कोशिश करिए। मैंने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको 10,500 रुपए आ रहा है कब, पूरे महीने में। लेकिन उसके इंतजार नहीं करना आपको कि 10,500 आएगा तभी मैं विड्रॉ कर पाऊंगा, नहीं, आपके 1,000 रुपए भी विड्रॉ कर सकते हो। $10 इन द सेंस के 90 का अगर है तो 900 रुपए हुए, 3 दिन में ऑलमोस्ट आपका 1,050 रुपया हो जाता है। तो 1,050 रुपया तीसरे दिन भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पूरा महीना। तो कितनी अच्छी बात है ये भी। इसकी सेकंड बात, ऑल इंसेंटिव विल बी जनरेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। जितने भी इंसेंटिव्स हैं जो भी हैं, एज आई टोल्ड यू अबाउट इट, दैट कि वो डेली क्लोजिंग बेसिस पे हैं, डेली की डेली आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो बहुत लुक्रेटिव है। फॉरेन की अगर आप देखेंगे चीजें तो अमेरिका या बहुत सारे ऐसे जो फॉरेनर देश है, वहां पर महीने की सैलरी नहीं मिलती, दे विल टुक द सैलरी इन वीक में सैलरी मिल जाती है उन लोगों को।
तो वीक में सैलरी मिलना मतलब अब समझदार है इस चीज के लिए भी। हमें महीने में मिलती तो सरकारी नौकरी जो भी हम श्रीमान जी जो एसोसिएटेड है, अब तो लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है, लेकिन जब 50,000 रुपये सैलरी मिलती है तो हमें पता होता है कि ये 50,000 रुपये कितने दिन चलने वाले हैं। तो पिछली उधार को उतारते उतारते 15 तारीख तक हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, फिर वो अगले 15 दिन उधार में ही जाते हैं। दिस इज द सिस्टम विच इज हैपनिंग अराउंड अस। सो गाइज अमेजिंग रिवॉर्ड्स है ये। डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड, ब्लू डायमंड, डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट। $5,000 पे, $200, $20,000 पे, $800, $5,000 पे, $50,000 पे, 2,000। ये रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों के सामने। $10 लाख पे, 5,000, 50,000, 5 लाख पे, सॉरी हाँ 1 लाख पे 5,000, 5 लाख पे 50 लाख पे 25,000। तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों को, ये रिवॉर्ड्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। अच्छे खासे आप रिवॉर्ड्स यहाँ पे अर्न कर सकते हो और इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन जो मैचिंग है वो एडिशनल है। एडिशनल इन द सेंस के एड ऑन करके नहीं है, एडिशनल है। 5,000 पे आपको $200 मिल गया तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। $20,000 अलग से होगा तो आपको $800 मिलेगा। $50,000 अलग से होगा तो आपको $2,000 मिलेगा। सो दिस इज द थिंग, इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो गाइज उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस, रजिस्टर ऑन arctoken.net। एक ईमेल आईडी आप सबको पता ही है, उस पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं। वॉलेट आ रहा है तो वॉलेट के साथ साथ एक कस्टमर केयर नंबर भी आ रहा है, और एक व्हाट्सएप पे भी आप अपनी जो भी परेशानियां हैं व्हाट्सएप पे भी आपकी वो सॉल्यूशन हो जाएंगी। योर नेक्स्ट स्टेप इज, आप सबको पता ही है यार आपको करना क्या है आगे। नाउ यू टू नाउ टॉक टू द पर्सन हु इनवाइटेड यू। अब जिसको भी, जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइटेड किया है, आप उससे बात करिए। कोई सवाल हो, मैं भी आपकी सेवा में हूँ। आपके अपलाइन मुझे जानते होंगे या आप भी शायद मुझे जानते होंगे, तो किसी भी चीज की, कोई भी तरह की, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन मेक ए कॉल टू मी। चूज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। अल्टीमेट चीज है प्रोडक्ट, अल्टीमेट आप लोगों के लिए। स्टार्ट विद योर सक्सेस बिजनेस, और ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। सो गाइज ऑलमोस्ट, मैम 1 सेकेंड, मैं भी करता हूँ आपको अनम्यूट। सो गाइज ये प्लान की प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म हुई। प्लान को प्लान के बारे में कोई भी, किसी भी दोस्त का कोई भी बात पूछनी हो उसको, तो बिना किसी हेजिटेशन की कोई पूछ सकता है। कोई भी सवाल हो सिस्टम से रिलेटेड, कोई टेक्निकल सवाल हो तो भी पूछ सकता है। और जो कल की जूम मीटिंग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सारी की सारी जो टेक्निकल मीटिंग्स रहेंगी, टेक्निकल सवाल को जो मीटिंग्स रहेंगी, वो मीटिंग रहेंगी हमारी संडे टू संडे। तो संडे टू संडे किसी को भी कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की टेक्निकल सवाल हो, कुछ भी परेशानियां हो, तो निश्चिंत तरीके से बेझिझक पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है। और यहाँ पर जूम मीटिंग में भी मैक्सिमम जूम मीटिंग हमने ऐसी देखी है, देखिए ऐसा नहीं कि पहली बार कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं भी, आप लोगों ने भी किया होगा, म्यूट ही रखते हैं लगभग नंबर ऑफ पीपल्स को, मौका ही नहीं देते हैं बोलने का। वो अपने दिल की बात बोल ही नहीं सकता, उसको कुछ सुनना है या पूछना है तो वो पूछ ही नहीं पाता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी, जब आपका मन करे तब आप सवाल कर सकते हैं। और जो भी है सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। तो मैम सपना मैम है, शायद एक बार हैंड रेज किया हुआ है, इन्होंने शायद कुछ कहना चाहती है। एक बार मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो प्लीज। इसी के साथ साथ गाइज अगर किसी और दोस्त को कोई सवाल हो, मैम शायद बिजी हैं कहीं पर या मेरी आवाज उनको नहीं जा रही है, अगर किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू द सिस्टम, देन ही और शी आस्क मी। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी अगर आप हैंड रेज कर देंगे तो थोड़ा सा आपका ऊपर आ जाएगा लिस्ट में। विजेंद्र सोनी जी प्लीज एक बार आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सपना जी आप कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज आप पूछना चाहती हैं कुछ? हेलो। हाँ जी मैम प्लीज बोलिए। हेलो जी मैम मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, कल आप हमारे यहाँ इनवाइट है, निमंत्रण है आपका, आ जाइएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक इट पॉसिबल। और नैनीताल का जो टूर है 15 जुलाई
को मैम कंफर्म है? आफ्टर 15th ऑफ जुलाई रहेगा वो, स्पेसिफिक डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, बट जो भी संडे सैटरडे रहेगा उस दिन का रहेगा। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब से हैं, आप भी शायद गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो वो इजी हो पाएगा सबके लिए। तो जो आपने टारगेट रखा था कुछ जी कर पाए हैं लोग? मैम, आप जस्ट थिंक अबाउट यू मैम, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव अचीव्ड, और आप भी करिए। अगर आपने अचीव कर लिया देन कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं किया है तो प्लीज कतार में हैं आप, जल्दी से जो करिए, कहीं ऐसा ना हो कि सीटें ही खत्म हो जाए। टारगेट सर ऑलमोस्ट $4,000 डायरेक्ट बिजनेस करना है आपको। $4,000 का डायरेक्ट बिजनेस आप करते हैं तो आप नैनीताल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। $6,000 का डायरेक्ट बिजनेस अगर आप करते हैं तो नैनीताल के टूर के साथ साथ आपको एक ब्रांडेड रिस्ट वॉच भी मिलेगी। अगर आप $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो एक अल्टीमेट आपको लैपटॉप मिलेगा, और अगर आप $20,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको सैमसंग फोल्ड मोबाइल मिलेगा वर्थ ₹1,00,000। भटनागर जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, प्लीज सर। $6,000 पे वापस रिपीट कर दीजिए। 6,000 पे सर, $6,000 डायरेक्ट बिजनेस पे आपको एक रिस्ट वॉच मिलेगी, ब्रांडेड रिस्ट वॉच मिलेगी, प्लस आपको टूर मिलेगा। आपका आना जाना, रहना सहना, खाना पीना सभी मैनेजमेंट की तरफ से। जी भटनागर जी प्लीज सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज एक बार करिए अपने आप को अनम्यूट और आइए। सर अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए आप खुद को, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया आपको। रोहित जी, भटनागर जी शायद वो रेंज में नहीं है या जो भी इश्यूज हैं। रोहित जी आइए प्लीज, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको इधर से। हेलो। जी जी शशि जी नमस्कार। हाँ सर, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा हूँ मैं, आप बताइए कैसे हैं आप? सर आपने बहुत अच्छी मीटिंग की है सर, आपने जो मीटिंग, थैंक यू सर। और सर वेरी नाइस सर। और थैंक यू। सर कुछ कोई भी लीडर्स वगैरह हैं कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, राकेश जी और प्लीज। योगेश जी, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अगर कोई भी चीज अगर आपने पूछनी है तो आप सर से पूछ सकते हैं, टेक्निकल जो भी चीज है आप पूछ सकते हैं सर से। सर मुझे एक चीज मैं थोड़ा सा कहूँ सर, हाँ हाँ प्लीज सर, प्लीज थोड़ी सी प्लीज। मेरी बात सुनेंगे सर, थोड़ी सी 2 मिनट के लिए श्योर मैं करना श्योर चाहूंगा सर, लोगों को। प्लीज सर प्लीज। मैं थोड़ी सी एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सर, सिर्फ 2 सेकंड की स्टोरी है वो। सर मैं सुन रहे हैं मेरी बात को सर? डेफिनेटली सर, आपकी आवाज हेलो है, लाउड एंड क्लियर है, सभी लोगों को सुनाई दे रही है, प्लीज सर कंटिन्यू। सर, असल में क्या था, 2 कसाई थे। जी 2 कसाई थे। एक कसाई के पास मिलने के लिए गया, उससे हाल चाल पूछने के लिए गया। ये हम सबके लिए है, जितने भी एसोसिएट्स यहाँ पे ज्वाइन है उन सबके लिए है। बहुत अच्छी एक बात। कसाई जब दूसरे कसाई के पास गया उससे हाल चाल पूछने के लिए, जब वो उस कसाई की दुकान पे पहुंचा तो कसाई जो था वो बकरा काट रहा था। जब वो बकरा काट रहा था तो पीछे उसके और भी बकरे खड़े हुए थे। वो बकरे जैसे ही वो बकरा कटा तो पीछे बकरे हंसने लग गए। हम्म, जब दूसरा बकरा कटा तो दूसरा बकरा जो था वो जब कटा तो पिछले वाले जितने बकरे थे वो भी हंसने लगे। जी ये देख के जो उससे मिलने के लिए आया था कसाई, उसने पूछा, भाई ये बकरे जो हैं तू एक के बाद एक काट रहा है और ये सारे हंस रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं? जी तो उसने कसाई ने उसको जवाब दिया कि भाई मैं इनके कान में क्या रखा है, भाई मैं तुम्हें मरना ही नहीं दूंगा। जी। सर समझे मेरे कहने का? आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आती है जो हमारे कान में यही कहती है कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, डेफिनेटली लेकिन सर, बाद में क्या करती है सर, वो हमें काट देते हैं। टोटली एग्री विद दिस। और सर हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कस्में, इवन अपने बच्चों तक की कस्में खा लेते हैं कि भाई बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की बिल्कुल सर, कसम, ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं होगा, अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका कुछ नहीं होगा, किसी का भी कुछ भी हो जाए लेकिन आपका कुछ नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये चीजें हमने बहुत सुनी है सर सर, और उस सर ये दर्द को झेला भी है। जी सर जी
देखो कई लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन अगर वो समझेंगे, ध्यान लगा के इसको एनालाइज करेंगे, तो वो एक्चुअल में समझ जाएंगे कि बकरा कौन है और हंस कौन रहे हैं वो। जी, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। ठीक है सर। तो सर हंसने वाले, जो भी है सर पूछना। जी 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 जी, नहीं नहीं, थैंक टोटली यू सर, थैंक यू, थैंक यू और वेरी मच बहुत सर, अच्छा थैंक यू वेरी मच। संदेश है ये। और सच में सर ये बात ना मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिली है। लोग पानी उठा लेते हैं, जल उठा लेते हैं ऐसे कि जी मैं ये कसम खाता हूँ जल की, ये आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं करूंगा मैं, या मेरे बच्चों की कसम, मेरे मम्मी पापा की कसम, मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं करने वाला आप लोगों के साथ में, ये मेरा इस तरीके से है। बट सर पता है क्या है, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी ना प्रॉपर तरीके से कि सही डायरेक्शन में सही चीजें कौन सी हैं, तब तक हम ऐसे ही कोई ना कोई हमारा उल्लू बनाता ही रहेगा और हमारी बैंड बजती रहेगी और हम ऐसे ही कटते रहेंगे। फिर हमारे अंदर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। वो टेक्निकल चीजों के बारे में अवेयरनेस जितनी ज्यादा हो जाएगी, उतना ज्यादा हम सेफ रहेंगे और अपने साथियों को भी सेफ कर पाएंगे। कोई भी कुछ गलत नहीं करना चाहता, बहुत ही लिमिटेड लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी होती है कि वो ये सोचते हैं कि यार मुझे तो ना पैसे से मतलब है, लोग जाए भाड़ में। बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत कम। इफ आई टॉक अबाउट आउट ऑफ 100 तो हो सकता है शायद वो। भटनागर जी मैंने एक बार दोबारा अनम्यूट कर दिया, प्लीज एक बार आप म्यूट हो गए थे, आइए प्लीज। सर बस मुझे ये मैसेज देना था, मैंने ये मैसेज देना था लोगों को। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और मच। और वाकई में ही लेकिन मैंने भी, क्योंकि अभी हम बने हैं, हम बकरे बने हैं अभी सर थोड़े दिन पहले। जी। ठीक है, और बकरे बनते आ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता सर जो मेरी टीम में लोग हैं हाँ जी, वो आपकी बार कई बकरा बने सर, अब मैं नहीं चाहता सर। एग्रीड सर, तो उसके लिए डेफिनेटली। प्लेटफॉर्म आपने हमारे को दे दिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मेहरा सो मच। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। उसके पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा श्यामलाल का। श्यामलाल जी थैंक यू सो मच। और आप भी अच्छे शख्सियत से मुलाकात हुई मेरी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अभी रिसेंटली आपसे बात करके, आपके बातें सुन के, और जो आपने एक्सपीरियंस जो साझा किया था सर, कहीं ना कहीं हम भी उसी एक्सपीरियंस के हैं मारे हुए हैं। मतलब वो एक्सपीरियंस हमने भी झेला है, देखा है कि 3 महीने भी कंपनी सर्वाइव नहीं करी, 2 महीने कंपनी सर्वाइव नहीं करी, और हमने जी जान से वहां पे मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि सर एक लास्ट कंपनी थी मेरी, मैंने वहां पर 1 महीने में $1.25 लाख का बिजनेस दे दिया था विद इन ए मंथ। लेकिन वही सेम जो होता आ रहा था, लेकिन उस टाइम में क्रिप्टो करेंसी में नया नया था। टॉक अबाउट 2022 में मैं 2020, हाँ 21 में मैं एसोसिएट हुआ था, सितंबर में, सितंबर अक्टूबर के नजदीक। ऑलमोस्ट ये 3-4 महीने में वो कंपनी डेड हो गई, और स्टिल वी आर सर्चिंग दोस पीपल। अब कहीं वो मिल जाते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हैं, द पीपल आर गेटिंग देयर अमाउंट बैक। वो एक प्रिंसिपल भी की भी वो कर रहे हैं। सर वो कंपनी थी बिलीवर के नाम से। बिलीवर आप अगर बीएससी स्कैन पे डालेंगे तो बिलीवर मिल जाएगा आपको, अभी उसका रेट ऑलमोस्ट डंप हुआ है। जी जी सर। तो वो चीजें सर हमने देखी हैं, झेली हैं, और दोबारा वो चीजें ना हो किसी के साथ, हमारे साथ भी। और एक रेपुटेशन के साथ जिंदगी जिए, इज्जत के साथ जिए, लोगों से नजरों से नजरें मिला के चल सकें, तो तभी हम कर पाए सर, तभी थोड़ा सा अच्छा लगा। और इस सिस्टम बहुत अच्छा लगा। इनकी जो प्लानिंग थी, जो जो इनके टारगेट्स जो इन्होंने लिए थे, जो जो बोला था कि कमिटमेंट्स थी इनकी कि हम इस दिन जाके ये काम करेंगे वो करेंगे, तो वो अब तक सब कुछ करते आ रहे हैं। और आई एम टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखो सबसे मेन चीज आप सबको बता दूं, एक चीज मैं बहुत बहुत क्लियर कर देता हूँ। जो लोग भी क्रिप्टो के बारे में जानकारी रखते हैं, तो पैनकेक स्वैप के बारे में आप लोगों को पता होगा। पैनकेक स्वैप जो लिक्विडिटी, अगर किसी भी चीज की लिक्विडिटी है वहां पर, किसी भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये है ही नहीं पैनकेक स्वैप पे, लेकिन किसी भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं जो पैनकेक स्वैप पर रन कर रहे हैं, और अगर वो मैक्सिमम एसेट मैनेजमेंट के हाथ में है, तो आप सिर्फ आप कठपुतली हैं, वो रेट कभी भी डंप हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमएलएम। मैं अगर ओपन की भी बात करूं, अगर ओपन में बाइनेंस पे जाके भी आपको कोई टोकन समझ में आया कि मैं टोकन को खरीद लूं, रख लूं फ्यूचर के लिए, तो सबसे पहले काम करिएगा, बाइनेंस स्कैन के ऊपर जाइए, वहां पर टोकन का नाम डालिए, टोकन के बारे में पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, हाउ मेनी होल्डर्स आर देयर, और कितने अभी होल्डर्स हैं, कितना एसेट टोटल है, वो कितना एसेट किसके पास कितना पड़ा हुआ है, और मैक्सिमम अगर एक स्पेसिफिक जगह पे रखा हुआ है एक एक एक, एक टाइम के बाद भी, और या उसकी क्वांटिटी कितनी है, सबसे मेन चीज उसकी क्वांटिटी, 100 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, इतने ज्यादा भी है सर, तो इतने ज्यादा होने का क्या लॉजिक है?
यहाँ तो 2 करोड़ 10 लाख ही है टोटल, लेकिन इसको कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज करने की प्लानिंग है। वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही 2 लाख से लेके 5 लाख लोगों के बीच की जो भी एक कम्युनिटी हमारे साथ एसोसिएट हो जाती है, तो मैनेजमेंट का यही निर्णय है, यही डिसीजन है कि इसको कंप्लीट तरीके से डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और एक कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जाए कि एक ट्रस्ट वॉलेट, जिन आप लोगों को जिनको जानकारी मैं थोड़ा बता दूं कि आगे जाके किसी को भी किसी से फोन करके विड्रॉ लेने की या किस तरीके से बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी की सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होने वाली है। और यहाँ पर कोई रेट डंप नहीं होने वाला है। पैनकेक स्वाइप पर रेट बढ़ाया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा। अगर बीइंग ओन मैं मालिक हूं, आप में से कोई मालिक है, आप लिक्विडिटी बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ता जाएगा, आप लिक्विडिटी रिमूव कर देंगे रेट घट जाएगी। लेकिन जब लोगों को इस बात की अवेयरनेस हुई तो एक और नया प्रोपोगंडा हो गया कि बोलने लग गए कि हमारी जो लिक्विडिटी है वो ब्लॉक्ड है, हम निकाल नहीं सकते। लेकिन थिंक अबाउट इट यार, अगर मान लो 1 लाख टोकन है फॉर एग्जांपल, 100 टोकन आपने डाले हुए लिक्विडिटी में और 100 टोकन के हिसाब से आप रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो 99,900 टोकन किसके पास है? वो सिंगल कुछ लोगों के पास ही, 5-10 लोगों के पास ही। अगर उनमें से अगर 100 टोकन भी डाल दिए तो वहां पे जो भी रेट होगा उसका 50% हिस्सा हो गया, उसमें से 100 टोकन और स्वैप कर लिए, 25% और घुस गया, मतलब 50% और चला गया। $100 का $50, $50 से $25। तो इस तरीके से होता है। और देखिए लूना नाम का एक, सबको टोकन के बारे में पता होगा, लूना के बारे में। लूना ने क्या किया था? कौन सी एमएलएम करेंसी थी वो? कुछ भी नहीं थी ऐसी। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा रीजन क्या था? पैनकेक स्वैप से लिक्विडिटी ऑलमोस्ट रिमूव कर देना। दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट, कि वो रेट डंप हो गया था। नहीं तो किसने बेचा? रेट डंप कैसे होते हैं? आपने कोई चीज 11 रुपए की खरीदी है, आप 2 रुपए की क्यों बेचोगे उसको? आप 2 रुपए की नहीं बेचोगे तो रेट कैसे डंप होगा? लेकिन पैनकेक स्वैप के ऊपर कोई ट्रेड नहीं लगती। सर प्लान चेंज कुछ नहीं होते हैं। प्लान में जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं बैंकों की, चलिए आपके प्लान चेंजिंग पे बात आ जाती है। सर मैक्सिमम कंपनीज या बैंक छोड़िए, कंपनीज को छोड़िए, हमें सबसे अच्छी भाषा समझ में आती है बैंक की, बैंकिंग सिस्टम की। 1986 में बैंक आपको 16% ब्याज दे रहे थे एफडी पे, 16% ब्याज। कब? 1989 में। 1989 के 10 साल बाद 1999 में वो ब्याज घट के 13% पे चला गया। फिर उसके बाद 10 साल बाद 2009 में वो ब्याज घट के 10% चला गया। 2019 में वो ब्याज घट के 7% चला गया। 2029 में वो ब्याज मात्र 4% रह जाएगा। 2039 में वो ब्याज मात्र 1% रह जाएगा। 2049 में आपको 3% बैंक को ब्याज देना पड़ेगा आपका पैसा रखने का। और दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये देख लीजिएगा, आप भी यही है और मैं भी यही हूं। तो सोचिए 16% से बैंकों ने अपने प्लान को डंप करते 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 एक समय पे आपसे पैसा लेना शुरू कर देंगे। क्यों दिया आपको पैसा उस टाइम पे 16%? द रीजन वॉज कि लोगों को बिलीफ नहीं था कि आपका पैसा बैंकों में सेफ है। और वो सेफ्टी मेजरमेंट को दिखाने के लिए, जब तक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे लोगों को, इन्वेस्ट क्यों करेंगे? और यहां पर भी अगर बात की जाए तो देयर आर लॉट्स ऑफ करेंसीज इन द वर्ल्ड, तो स्पेसिफिक ईआरडीसी को कंसीडर क्यों करें या 7 मून को कंसीडर क्यों करें? दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। अभी आप लोगों को जो परसेंटेज मिल रही है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग जब वहां पर जाएं तो थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज हो जाए, इसमें बंद होना चेंज होना, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस। और यही बात है, यही सच है। तो कहीं भी आप जाएंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है यार। जिस बंदे ने 3 रुपए का बिटकॉइन लेके 54 लाख रुपए कमा लिए, अभी 54 लाख का बिटकॉइन कमा के 54 लाख, समझ में नहीं आएगी बात। 18 लाख गुना सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी भी नहीं हो सकता। 3 रुपए में जिस श्रीमान जी ने पैसा कमाया, 3 रुपए लगा के जिसने 54 लाख रुपए कमा लिए, वो दौर दोबारा नहीं आने वाला कि ये सोचें कि यार दोबारा से ऐसा ही कुछ होगा, मैं 54 लाख का बिटकॉइन ले लूं वो 18 लाख गुना हो जाएगा। नथिंग गोना हैपन लाइक दिस। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक समय था, उस समय पे आप लोगों ने, जिसने भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, वो लोगों को बेनिफिट्स मिल गए। जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, वो हम सब देख ही रहे हैं यार हमारे सराउंडिंग, व्हाट इज द थिंग इज गोइंग ऑन। तो शुरुआत में लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज देना एक मजबूरी भी होती है सिस्टम की, देना भी पड़ता है। एक बहुत अच्छा परसेंटेज मिल रहा है सबको। और मैं थोड़ा सा अवगत भी करा दूं आप लोगों को कि जो ट्रिमिंग की बात है, जो ट्रिमिंग तो ऑलमोस्ट बनती है और करते हैं, हर कोई करते हैं। 10 महीने बाद ट्रिमिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। और ट्रिम होगा तो बस यूं समझ लीजिए 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद मी एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ वीक टाइम। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी।
सो वो सब कुछ आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा। पर यार सोचो 10.5% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट महीने का ना एक बहुत अल्टीमेट इनकम है जो लोग ले रहे हैं, आप भी सर ले रहे हैं, तो मजा तो आ ही रहा होगा सबको कि अल्टीमेट इनकम सबको मिल रही है, रेगुलर टाइम से मिल रही है, कमिटमेंट के हिसाब से मिल रही है। सो वी ऑल आर हैप्पी विद दिस। और जो भी है हम सिस्टम के साथ में है, और सिस्टम को अगर ऊंचाइयों तक लेके जाना है, $100 तक लेके जाना है, तो वो हम ही हैं, कोई और नहीं है यहाँ पे। कोई परमात्मा नहीं करेगा, वो हम ही करेंगे, हमारे हाथ में है। हम कितने ज्यादा कम्युनिटी को एसोसिएट करते हैं, कितने ज्यादा लोगों में इस चीज को स्प्रेड करते हैं। वो 2x2 का मैट्रिक्स सबको आता है ना, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192। जो ये कैलकुलेशंस हैं, इस कैलकुलेशंस के हिसाब से भी अगर हम चलेंगे ना, तो बहुत इजी होता है कैलकुलेशन करना। इट्स नॉट इजी टू मूव लाइक दिस इनटू द मार्केट। बट बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे भी देखे हैं कि छोटे से टाइम में सर बहुत अल्टीमेट चला गया है। हाउ वी कैन क्रेडिट ERTC टू USDT। सर रोहित जी, विंडेक्स एक्सचेंज है अभी फिलहाल, विंडेक्स एक्सचेंज पे आप जाइए, वहां पर आप जाके अपना बिड लगा दीजिए। आपने ₹11.25 में आज खरीदा ERTC, आप चाहते हैं वहां पे ₹12 में बिड लगा दीजिए, हो जाएगा। या वहां पर अगर कोई बिड लगी मिलती है आपको, बिड लगी रहती है वहां पे, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी तो हर कोई लेना चाहता है मार्केट में। अब अगर मान लीजिए ₹11.25 का भाव चल रहा है, तो मैं अगर बाय करूंगा तो मैं क्या चाहूंगा, मुझे ₹10.5 में मिल जाए, मुझे ₹11 में मिल जाए, तो मैं ट्रेड लगाऊंगा ₹11 के हिसाब से। अब आपको बेचना है तो आप ₹11 में बेचेंगे, या आपको बिलीफ है कि आप रुक सकते हैं 2-3 दिन के लिए, तो आपने बिड लगा दी ₹12 की या ₹13 की, तो आप बिड लगा के छोड़ देंगे। तो जब किसी बंदे की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डेफिनेटली आपकी ₹13 की चीज भी बिकेगी, बट यू नीड टू वेट फॉर दैट। अब ऐसा तो है नहीं ना कि बिटकॉइन 54 लाख रुपए का आपने लिया था, अब आज आप यूं सोचे कि मैं बिटकॉइन की 54 लाख की बिड लगा दूंगा, डेफिनेटली आपकी वो क्लियर होगी। बिड आज नहीं होगी तो वो 1 साल बाद होगी, बट तुरंत तो नहीं हो सकती ना। दैट इज डिपेंड ऑन एक्सचेंज। सेकंड थिंग, लेकिन यहाँ पर अगर बात आए डिविडेंड की, तो डिविडेंड के लिए तो सीधी स्पष्ट एक ही बात होती है भाई साहब की, अगर कमिटमेंट है, कमिटेड है, तो वो कैसे होना चाहिए। अब 2 तरीके हैं सर इसमें। अभी जो वॉलेट लॉन्च हो रहा है, तो वॉलेट में हमारे दोनों की दोनों चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। विंडेक्स पे आपको ट्रेड लगा के छोड़ना पड़ता है, या ट्रेड ऑलरेडी लगी हुई है उसमें आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अब आप वॉलेट में अगर आएंगे, तो वॉलेट में आप USDT रात के 12 बजे भी अगर आप स्वैप करेंगे तो आपका स्वैप हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, साथ के साथ वहां पे P2P ट्रेडिंग भी दे दी है, जैसे बाइनेंस करता है। आप अगर USDT को सेल करके INR लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अब आपने जैसे बोला कि हाउ टू क्रेडिट ERTC इनटू USDT, तो वो क्रेडिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप P2P भी कर पाएंगे। INR की तो जरूरत होती है ना, हिंदुस्तान में डॉलर का क्या करेंगे, INR ही बाय करेंगे। ऑलमोस्ट 90% नंबर ऑफ पीपल यही चाहते हैं कि हमें ERTC बेच के 7 नून बेच के INR मिल जाए। तो वो P2P की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल रही है। आपके 15 जुलाई के जो लॉन्च हो जाएगा वॉलेट, उस वॉलेट में आप P2P करेंगे तो आप ERTC को सेल करके डायरेक्ट आप अपना अकाउंट में फंड ले सकते हैं, INR ले सकते हैं। तो ये भी टेंशन मुक गई कि पहले हम USDT बनाएं, फिर बाइनेंस पे जाएं, बाइनेंस पे जाकर उसको सेल आउट करें। नथिंग गोना हैपन लाइक दिस। तो आप इजी तरीके से वहां पे स्वैप भी कर पाएंगे, और साथ के साथ आप INR लेना चाहते हैं तो P2P ट्रेड करके INR भी ले पाएंगे। और उसी के साथ साथ एक कस्टमर केयर सर्विस भी आपको मिलेगी। इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी व्हाइल डूइंग द P2P, या किसी ने आपको नहीं भेजे हैं टोकन, या नहीं भेजा है एसेट, आई मीन टू से दैट एसेट या INR नहीं भेजा है, तो आप उसको इश्यू को रेज भी कर सकते हैं, उसको भी शॉर्ट आउट किया जाएगा। कंप्लीटली सेफ पर साइड रहेगा सब कुछ। सो बहुत अल्टीमेट होने वाला है। 15 जुलाई बहुत दूर नहीं है, वॉलेट भी हमारे सामने होगा, और उसके बाद फिर टेक ऑफ अल्टीमेट। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है रेट को लेके, उस एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड ही रेट जाएगा, डेफिनेटली जाएगा सर जी। एनीबडी एल्स, कोई और दोस्त, किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो प्लीज, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। और बहुत अच्छा लग रहा है एक नंबर ऑफ पीपल को देख के, सब पीपल आर गोइंग, कुछ लोग जा रहे हैं मीटिंग से, एंड आई थिंक सो दैट अभी शायद किसी का कोई सवाल नहीं है। अगर किसी का है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और अभी आप सभी को भी थैंक यू बोल रहा हूं मैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग कल भी एक पर्याप्त समय दें, मार्केट में मूवमेंट करें, लोगों से बात करें। कोई सवाल अगर मिलता है मार्केट में, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, कुछ भी ऐसा सवाल मिलता है जिसका आपको जवाब नहीं पता, दोबारा से जूम मीटिंग में आइए, कल दोबारा से फिर मुलाकात होगी। आपके किसी सवाल के साथ उस सवाल का सुझाव भी दिया जाएगा, उसके एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा आपको, ताकि आप भी कॉन्फिडेंस में आए, और जिस श्रीमान जी से आप बात करके आएंगे वो बंदा भी कॉन्फिडेंस में आए। तो
डेफिनेटली यू शुड डू दैट। बट एक चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, जैसे भटनागर जी ने एक स्टोरी बताई थी, एक स्टोरी में भी छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस चीज का जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली है, लेकिन लोग उस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक चीज, एक स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको सुनिएगा, बहुत लंबी नहीं है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को। एक बार क्या होता है, दो दोस्त आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टोरी कुछ लोगों को पता भी होगी, एमएलएम में शायद स्टोरी बहुत बार बोली जाती है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जिन दोस्तों को नहीं सुनी कभी भी, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिससे हम सीख मिलेगी हमें बहुत अच्छी। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, तो दोस्त आपस में प्लान करते हैं कि यार बिजनेस करेंगे कुछ ना कुछ, भाई नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा, बिजनेस करेंगे। तो बोलते हैं यार बिजनेस क्या करें, तो तालाब के किनारे बैठे होते हैं गाँव में, तो दोनों डिस्कस करते हैं कि भाई एक काम करते ना यार, बोले क्या, 2 भैंस लेते हैं, 2 भैंस मैं लूंगा, 2 भैंस तुम लेगा, बोला ठीक है। अब 2 भैंस लेंगे तो फिर आगे क्या होगा भाई, 2 भैंस से 4 भैंस, 4 भैंस से 8 भैंस, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, इस तरीके से हमारी भैंस बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। फिर हमारी एक दूध की बहुत बड़ी डेयरी बना देंगे, पूरे शहर में हमारा ही दूध जाएगा, हमारे घी जाएगा, तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो बोला यार आइडिया तो अच्छा है, बोला ठीक है भाई तो करते हैं। नेक्स्ट डे उनमें से एक दोस्त को जाना पड़ जाता है आउट ऑफ विलेज, वो कहीं बाहर चला जाता है, और जो श्रीमान जी गांव में थे वो गांव में रहते हैं। तो 10-15 साल बाद दोबारा से एक बार उसका वापसी आना होता है, तो वो जैसे तैसे करके कंटेक्ट बनाता है अपने दोस्त से कि भाई मैं आ रहा हूँ गाँव में, तो वो उसका स्वागत करने के लिए उसको बस स्टैंड लेने चला जाता है। अब वो साइकिल पे जा रहा होता है, वहां से एक लंबी सी गाड़ी में, वो जो दोस्त उसका गया था वो लंबी सी गाड़ी में आ रहा होता है, तो उसको आते वक्त देखता है, तो वो पहचान लेता है उसको, साइकिल वाले भाई साहब को, वो तो उसको पहचान नहीं पाता, तो वो गाड़ी के ब्रेक लगाता है, बोला भाई रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है, बोले यार, तो उसको पहचानता है, उसको पहचान नहीं आता, बोला भाई अरे यार, ओहो अच्छा भाई क्या हाल है, मैं ठीक हूँ यार। तो बोला चलो यार, तो घर पहुंचते हैं, घर जाने के बाद वो पूछता भाई ये इतनी लंबी गाड़ी, ऐसा तेरी शक्ल सूरत सब कुछ बदल गया यार, क्या कर लिया तूने ऐसा। बोला भाई वही तो किया जो यार उस दिन डिस्कस किया था हमने बैठ के तालाब के किनारे। बोला तालाब के किनारे क्या डिस्कस किया था, तो वो श्रीमान जी ये बात भी भूल चुके थे कि तालाब के किनारे डिस्कस क्या हुआ था। तो वो बोलता है कि क्या डिस्कस हुआ था भाई, अरे यार वही तो डिस्कस हुआ था, वही तो किया मैंने आपको बोला तो था मैंने कि 2 भैंस लेंगे, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, 16 होंगी, 32 होंगी, 64 होंगी, 128 होंगी, 256 होंगी। आज तेरे भाई की लगभग 100+ भैंस है, और मेरा दूध घी सारा सब कुछ मेरा ही जाता है वहां पे सिटी में, एक नाम है अपना, एक ब्रांड है अपनी। तो वो कहता है एकदम शॉक्ड हो जाता है, यार ये क्या कर दिया इस बंदे ने। तो वो बोलता है भाई तूने क्या किया यार, तू साइकिल पे घूम रहा है, तूने क्या किया, डिस्कस तो हम दोनों ने किया था बिजनेस को लेके। तो बोला भाई तूने किया कैसे ये, तो बोला यार मैं सिटी में गया, मैंने जाके एक डेयरी वाले से पूछा, जिस जो भैंस रखता था, दूध बेचता था, मैं यार मैं ऐसे ऐसे दूध का काम करना चाहता हूँ। तो उसने बोला भाई अच्छी बात है कर लो। तो वहां पर उसने बोला भाई तूने क्या किया, तेरे साथ क्या हुआ। तो बोला भाई मैंने क्या किया, मैं घर गया और मैंने जाके तेरी भाभी से बात करी। मैं तेरी भाभी को बोला भाई मैं, मेरा और दोस्त और हम दोनों सोच रहे हैं कि हम 2 भैंस लेंगे, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, ऐसे मैंने बोला। तो तुरंत तेरी भाभी बोली दोनों भैंस मर गई। तो अब दोनों भैंस मर गई तो यही वाली सिचुएशन हुई। तो बोला भाई मैं डर गया यार, ये भी हो सकता है भाई, भैंस ले ली रो मर गई तो लोन कौन उतारेगा, ये तो परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ज्ञान उससे लो जो आपसे अच्छा ज्ञान रखता हो, और ज्ञान डेफिनेटली जिस भी स्ट्रीम में आप जा रहे हैं। आप ग्रेजुएशन पास आउट करके अगर रिक्शा वाले से जाके पूछेंगे यार मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैं आगे क्या करूं, तो क्या बोलेगा वो, कुछ नहीं रखा भाई पढ़ाई में, मेरे ताऊ का लड़का एमए करके घूम रहा है ऐसे ही, दिहाड़ी मजदूरी पे जा रहा है, चुपचाप से रिक्शा ले ले मेरे साथ चला, शाम तक 500-600 रुपए कमाएंगे, ये थॉट प्रोसेस मिलेगी। वही चीज अगर आप किसी पीएचडी होल्डर से जाके पूछेंगे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया भाई मैं आगे क्या करूं, तो आपको एमए, एमफिल, पीएचडी इन चीजों के बारे में अवेयरनेस देगा। सो दिस इज द थिंग, आप पूछ किस तरह हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी लेके आप ऐसे इंसान से बात करेंगे जिसको खुद का ही नहीं पता वो क्या है, तो आपको नेगेटिविटी स्प्रेड करेगा। हाँ इस बावजूद इसकी इस चीज को अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो गूगल करिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, यूट्यूब पे जाइए, वीडियोस डाली हुई लोगों ने अपने अपने, और उस पर बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, तो उस चीज को ग्रैब करिए। कुछ सवाल जहन में आते हैं तो हम हैं आपकी सेवा में। चलिए गाइस थैंक यू सो मच। आज की जूम मीटिंग बहुत अच्छी रही, आप लोग काफी आप लोगों ने साथ दिया, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा सेम टाइम 8 बजे शाम के, और दोबारा से डिस्कस करते हैं सारी चीजें, और कुछ नई चीजें भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। सो थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच। पंकज जी थैंक यू सो मच, thank you so much guys, thank you so much all of you, and goodbye. Sorry, don't say goodbye. Good night and sweet dream, and all the best for your future. Okay sir.